को हुए उड़ीसा हादसे में हिंदुस्तान के न जाने कितने घर उजड़ चुके हैं और जैसे ही इस हादसे की खबर हिंदुस्तान के तमाम लोगों के कानों में पहुंची तो तमाम की आंखें नम हो गई। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग अब तक इसमें मर चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं नानपुर थाना क्षेत्र के, यानी कि सीतामढ़ी ज़िला के नानपुर थाना क्षेत्र के बिस्नाथपुर गांव में। छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है और यहाँ के 3 नौजवान अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में, ज़रिया माश की तलाश में प्रदेश जा रहे थे उसी गाड़ी से, और उसी हादसे के शिकार हुए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, 1 की डेड बॉडी आ चुकी है और 1 की आज आनी है और 1 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, जो जख्मी है, और उनको भी इंतज़ामिया के द्वारा जो है बिस्नाथपुर गांव में लाया जा रहा है। खैर, इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि मौत हुई है। परमेश्वर नाम बताया जा रहा है। उनकी माता है, यानी कि वालदा है, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है और साले वगैरह, यानी कि पूरा परिवार है। और पूरी तरीके से जैसे ही इस घटने की खबर इन लोगों को मिली, घर में मातम छा गया। और आप खुद भी जानते हैं कि घर परिवार का कोई कमाने वाला, जिसके ज़रिए, जिसके तहत घर परिवार चलता है, और अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस घर की हालत क्या होगी, ये तमाम बातें हम जानेंगे और इनके दुख दर्द को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ उनकी माता है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पहाड़ किसी के ऊपर गिरता है, अगर अपने, यानी कि इनकी गोद उजड़ गई है, तो आप समझ सकते हैं इनके दिल का दर्द। खैर, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइएगा। हमारा रम्या देवी ना, जिनकी मौत हुई है, मौत हमारा लड़का के परमेश्वर कुमार। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह खबर मिली हादसे की आप लोगों को? खबर मिली जो हमारा एगो लड़का है, जेठ दियादिन के पोता है दीपक कुमार, वो फोन किया कि हमारा होश है, 2 लड़का गुजर गया, परमेश्वर कुमार, रितुल कुमार गुजर गया उसी गाड़ी में। वो लड़का झटके में झटका गया तो वो बच गया। ऐसे मेरे मालूम हुआ, मैं सब बेहोश घर के लोग हो गया था। जा रहे थे वो? चिन्ह जाते हैं, मजदूरी करते थे, होटल उडल में काम करते थे। कितना लड़का है? वो देख 2 लड़का है तो वो ससुरारे में रहता है, ये सुना है तब वो आया है, तब ढूंढने गया है, तब ढूंढ के वो लड़का लाश कर आज लेके आ रहा है। कितनी बेटी है आपके पास? 2 बेटी है, ये बेटी के शादी हुआ है, एक बेटी कुमार है, ये बेटी हमारा कुमार है। बोले कि इनकी घर का जो खर्च था उनकी ही कमाई से चल रहा था? वही के कमाई से चलता था, मेरा दिल के धड़कन वही था। 8 साल शादी किया हो गया, झटके लड़का के उस ससुराल बाहर रहता था, मेरे कमाई उमाई नहीं देता था, एक छोटा वाला हमको सांस धड़कन था। बेटी के बोले तू शादी कर, तो बेटी कहे ना मैं शादी नहीं करूँगा, हमारे भाई के शादी करो तो तुम्हारा कौन रोटी पका के खिलाएगा, हमारा भाभी पका के खिलाएगा, तो मेरा शादी अगला साल करेगा। और लड़का इसीलिए कहे हम कमा के लाएंगे तो अगला साल बेटी लड़की के शादी करेंगे। हमारा एक बेटी कुमार है, मैं बेरोजगार है, हमारा क्या होना चाहिए? हमारा क्या गुजर रहा है? मेरे पास वाकई कोई अल्फाज नहीं है। आप खुद इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। जिनके घर का चिराग बुझ जाए और ख़ास तौर से जिसके कमाई से, जिसके ज़रिया घर परिवार चलता हो, और उनकी मौत हो जाए किसी हादसे की वजह से, तो उनके दिल का दर्द आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इस इलाके में सटा हुआ पुपरी भी है, पुपरी से भी कई लोग गम का इजहार कर चुके हैं, और जितने भी समाज सेवी वगैरह हैं, तमाम की आंखें नम है। पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। और सबसे दुख की बात यह है कि उस नौजवान की अभी शादी हुई थी, 1.5 से 2 महीना हुआ है, और नई नवेली दुल्हन को छोड़कर पीछे छोड़ गए हैं। अब इनकी जिंदगी किस तरह गुजरेगी, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपको बताइए? मेरा नाम शीशम कुमारी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब तक मेरे बच्चा नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं लेंगे। माँ बाप परी है, 3 महीना के माँ ये बन उनकी की है। अहलिया है, वाइफ है और हामिला है। आप समझ सकते हैं, हामिला है। और अब इनके ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, इनके पेट में जो बच्चा
पल इतना रहा बड़ा है, जिंदगी उनकी पड़ा जिंदगी हुआ कैसे है अभी। गुजरेगी जी। मेरा जिंदगी कैसे गुजरेगा, इतना बड़ा जिंदगी, अभी मेरा उम्र कहाँ हुआ है। जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता हम कोई फैसला नहीं लेंगे। यहाँ परमेश्वर के साले मोहतरम है, बड़े हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे बताइए। कुछ पूछने के तो लायक नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे बताइए। हम इतना ही मांगना चाहेंगे जो हमारे बहन का आगे की ज़िंदगी सही चले, जब इसके बच्चे को जो देखभाल के लिए जो इनका राशि है उनको मिल जाए। जी आप मुआवजा ही देंगे, और मुआवजा अगर दे भी देंगे तो कितना दिन उस मुआवजे की राशि से ज़िंदगी बसर हो सकती है, आप ये महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब तक इनको मुआवजे की राशि नहीं मिली है। कुछ अपना आपसी मामला है, उसको सुलझाएंगे, निपटाएंगे, उसके बाद मुआवजे की राशि मिलेंगी। जहाँ तक की जानकारी मिली है कि एक दिन कबल जो यहाँ लाश आई है, डेड बॉडी आई है, उसको 10 लाख रुपया मुआवजे की राशि चेक की सूरत में दे दी गई है। उनके ही परिवार से बात करेंगे और उनके भी दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो अभी जो डेड बॉडी परमेश्वर जी की आएगी, उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।